सो हेलो एवरीवन, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस जो कि लेक्चर हमने एमएसटी सीईटी से जो पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। उसमें मैंने बोला था कि महाकुंभ मेला भी चल रहा है और महाकुंभ अपने जीवन का भी होना चाहिए, क्योंकि यह एज, यह एनर्जी बाद में पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। थोड़ा हिंदी थोड़ा ज्यादा यूज कर रहा हूं, चलो जाने दो, इसको डिस्कस करते हैं। और इस तरीके का सर्किट डायग्राम हमारे पास है। इट्स अ वेरी सिंपल, इफ यू नो द क्लास 9th, अगर आपको क्लास 9 परफेक्ट आता है साइंस, राइट, तो वहां पे एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप 9 से भी बिलोंग करते हो ना, तो भी आप इजीली यहां पे सॉल्व करके आओगे। और प्रीवियस ईयर मैंने 10th फाउंडेशन में इस तरीके के सर्किट को रिकॉग्नाइज करने के लिए टेक्निक समझाया था। आई डोंट नो अब वो कितना स्टूडेंट उस लेवल पे जा पाए, वो मुझे पता नहीं है, राइट। अब चलो, आप जितना ज्यादा एफर्ट लोगे उतना ही ज्यादा आपका आउटपुट मिलेगा, लेकिन याद रखना यही फाउंडेशन की ताकत है। बट फाउंडेशन बोल के नहीं चलता, आप वहां पे ओरिजिनलिटी पे टिक के रहना पड़ेगा। आपको बेसिक्स पे खाली 2-3 जोक मार के थोड़ी क्लास चलाना है, ठीक है। जोक मारने से कुछ नहीं होता, ठीक है, एक आधा बार क्लास में जोक, बट हमेशा जोकिंगली नहीं होता है। चलो, अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। याद रखना, नाउ दिस इज अ पॉइंट और नाउ दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट्स के बीच में थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट का सुटेबल ले लेंगे ना व्हाइट को, ओके गुड। अब ये 2 पॉइंट्स के बीच में हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। सो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स, और कॉमन पॉइंट्स के बीच में हम जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। विच कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये तो हो गया पूरा कंसेप्ट का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विच इज रिलेटेड टू द 9th का जनरल साइंस में बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का। यकीन मानिए स्टूडेंट, जस्ट बिलीव ऑन मी, ओके। अ बैटरी ऑफ 6 volt इज कनेक्टेड टू अ सर्किट एज शोन इन बिलो। द करंट आई ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज, राइट। बट याद रखना 9 जरूर है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का 10th फाउंडेशन में एक कंसेप्ट है, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ। First, that is the junction law, and second is a loop law. In the loop law, we have to discuss about the Westone's network. In the Westone's network, I just prove that what do you mean by the balance condition in the Westone's network? ये कुछ ऐसा ही है। यकीन मानिए इसमें से करंट फ्लो ही नहीं होता। क्यों? Because this is a modified form of the Westone's network, right? Westone's network में यहाँ पे प्लॉट करके दिखाई देता हूँ आपको। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ओके डन। अब ये थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था तो उस हिसाब से रह गए हो, ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर लेना उसमें। अब विस्टोन्स नेटवर्क क्या है? हमने कुछ इस तरीके का एक कंस्ट्रक्शन किया था, राइट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था और बीच में हमने कनेक्ट कर दिया था गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे हमने एक कंडीशन डिस्कस किया था, दैट इज अ बैलेंस कंडीशन। सो व्हाट डज इट मीन बैलेंस कंडीशन? यू नो दैट गैल्वेनोमीटर में करंट की जो वैल्यू है वो कितना रहती है? 0। So that is called as a balance condition. So that's why this is a galvanometer, imaginary में मैं डिस्कस करता हूँ, because these are the balance point. यहाँ से कोई करंट पास आउट नहीं होता। बैलेंस पॉइंट यानी क्या? Now this is one point A I will take, and here it is I will take the another point. Then the potential at the point A must be equal to the potential at the point B. Understanding? अब जब 2 पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम होता है तो चार्ज फ्लो ही नहीं होता। द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। अगर मैं यहाँ पे चार्ज लेता हूँ तो चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। चार्ज कब फ्लो होगा? जब हम ए का पोटेंशियल मैक्सिमम रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, देन द चार्ज विल फ्लोज फ्रॉम द मैक्सिमम पोटेंशियल टू मिनिमम पोटेंशियल। दैट इज अ कंसेप्चुअल नॉलेज दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड। उस स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड है, वरना फिर आप थक्के बक्के यही रह जाओगे। तो ये मेरे लिए डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर है और ये मेरे लिए रेजिस्टेंस कोई काम नहीं करने वाला यहाँ पे। तो ये मेरे लिए डायग्राम किस तरीके से मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अगेन नाउ दिस इज आई विल टेक द 3 ओम, ओके, बिकॉज बीच में का तो रेजिस्टेंस काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। बिकॉज मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कौन सी कंडीशन? बैलेंस कंडीशन, राइट। और इस तरीके से हमने एक नीचे भी एक रेजिस्टेंस दिया, ठीक है, वो कितना है? 2 ओम है। ये नीचे वाले कितने हैं? 6 ओम वाले हैं, 6 ओम, ओके। नाउ दिस इज 3 ओम एंड हियर इट इज द 3 ओम, राइट। अब कॉन्सेंट्रेट करना, जस्ट टोटली कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम डूइंग हियर, ओके। सो यहाँ पे कौन सा ये ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए। अब ये ऊपर वाला अगर आप देखते हो, अरे ये कुछ अलग ही हो रहा है, फिर से कर देता हूँ मैं, ठीक है। वेट, कौन सा था अपना? ये था, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज का मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, राइट। अब वन आफ्टर अनदर, मैंने बोला था वन आफ्टर अनदर को माइंड में कंप्लीटली रहना चाहिए। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ सिमिलरली, अरे जाने दो, ठीक है, ये भी कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अंडरस्टैंडिंग? अब सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा हम क्या कर देते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, राइट। तो ऊपर का एक बड़ा रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, दोनों ने मिलकर करंट को फाइट दिया, वो कितना ओम है? 6 ओम।
सिमिलरली नीचे भी दोनों का रेजिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड, बट यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 12 ओहम आएगा। समझ में आ रहा है? तो सीधा सीधा रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, वो मैंने अच्छे तरीके से समझाया था क्लास 9 फाउंडेशन वालों को, आप वो भूल गए होंगे। ठीक है, चलो 12th वालों को भी तो समझाता हूँ, ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं राहुल मास्टर तो बहुत चिल्लाता है, ठीक है ना, एंग्री एग्रेसिव, ये बेटा उड़ा मार बोल के बोलूँगा क्या? जाहिर सी बात है, वाई एम गेटिंग एग्रेसिव, बिकॉज डिसिप्लिन विल टेक यू एट द रिस्पेक्टेबल पोजीशन, अदरवाइज हार्ड है। अब यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर दिया, और मैंने टेक्निक समझाया था, इफ द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द 2 कॉमन पॉइंट्स, डेफिनेटली वी हैव टू टेक द विच पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट? सो वी विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या निकला था, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ आरपी इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, ओके, तो व्हाट विल गेट, that is the RP is equal to 12 into 6 by 12 plus 6, राइट? अब मैंने ऊपर का रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं आज यहाँ पे रख देता हूँ, चलो मैंने इतना निकाल दिया, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, ओके। बट इसके नीचे एक इतना सा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट किया विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट, टू हम, याद रखना कोई कॉमन पॉइंट भी 1 पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ये हमने जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया, अब सीधा ही वन आफ्टर अनदर, राइट? ये टेक्निक को जान लेना, तो टोटल इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज आरपी प्लस 2 ओहम, यानी फिर से यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कितना आएगा, आरपी की वैल्यू 12 इंटू 6 डिवाइड बाई व्हाट 18 प्लस 2 ओहम। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 4 प्लस 2 ओहम, राइट? तो कितना आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट इज कितना, 6 ओहम आया, राइट? बट हमें पूछा क्या है, करंट की वैल्यू, ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू व्हाट R। अब करंट अगर निकालना है तो V बाय व्हाट R होगा, तो V की वैल्यू कितना है, चलो यहाँ पे सेल दिया ना, उसकी वैल्यू है 6, रेजिस्टेंस हमने निकाला 6, क्या बचा मुझे बताएंगे 1, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, चलो जल्दी से बोलो बेटा, दैट इज 1 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब कोई दिक्कत है क्या, नहीं, लेकिन हमें अच्छे तरीके से सीखना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ हमें फिजिक्स को लेना पड़ेगा। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेडर नहीं बैठ रहा है, अगर आप देखते हो तो 100% में से ओनली 3 से 4% लोग ही कमाते हैं, बिकॉज दे फॉलो द डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, इसी वजह से वो अर्निंग करते हैं। अगर आपको नॉलेज की अर्निंग करना है तो फिजिक्स में डिसिप्लिन मेंटेन रखना ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी एग्रेसिव, दिस इज द आंसर फॉर ऑल स्टुपिडिटी। ओके, फॉर टुडे we'll stop here. Next video we'll discuss the next numerical.